हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और कलाम खुदा के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे, मेरे घराना को, मेरे बच्चों को, मेरे कलीसिया को प्यार किया। आज का जो तूने मुझे कलाम दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, गहरा मस्सा देना, अपनी जलाल के लिए पीदार करना, ताकि खुदावन तेरे नाम के वसीला, तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदलें और अबलीस के मनसूबे टूटें। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस के अंदर ख़ानदानी औरत कैसे अपने लोगों की या मुसाफिर की खिदमत गुजारी करती है। हालेलुया। आइए आज हम रिबका के बारे में देखते हैं। रिबका जो इब्राहिम की नस्ल से, इब्राहिम के घराना से, इब्राहिम की भाई की बेटी, हालेलुया, उनकी नस्ल से, और इब्राहिम अपने नौकर को भेज रहा है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ये नेक नामी औरत जिसने अपनी नस्ल को, अपनी घराना को कायम किया और बरकत को जाहिर किया। मेरे अज़ीज़ों, लोग पराए आदमी से बात नहीं करती, लेकिन उसने कहा मैं तुझे और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूं। आइए कलामे खुदा से हम देखते हैं अंजीले मुनव्वरा पैदाइश की किताब, उसका 24 बाब, उसकी 16 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कुंवारी और मर्द की नावाकिफ, वो अपनी पानी के लिए चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ कर गया कि जरा अपनी घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा ऐसा पी। घड़े को हाथ पर लिया ताकि उसे पानी पिलाए। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाती हूं। पानी भर भर कर लाने लगी। जब तक वो पानी पिला चुकी और फौरन अपनी घड़े उल्टा कर खाली किए, फिर हौज की तरफ, बौली की तरफ पास गई, दौड़ी गई, और जब तक ऊँटों ने पानी पिलाया, ऊँटों को पानी पिलाया। मेरे अज़ीज़ों, ये वो लड़की जो इब्राहिम की घराना से, नस्ल से, खानदान से
तो उसने क्या किया? बाप इब्राहिम ने कहा था, मेरे घराना से हो, मेरे बेटे इसहाक के लिए क्या कर, रिश्ता ढूंढ कर लाना, मेरी बहू, मेरे बेटे के लिए बीवी लेकर आना। और बेटे के लिए कहा, बेटे को साथ नहीं लेकर जाना, क्योंकि बेटे के साथ इब्राहिम बेहद प्यार करता था और बेटे को नहीं भेजा। लेकिन नौकर को 10 ऊंट दिए, 10 ऊंटों के ऊपर सोना चांदी अच्छी अच्छी चीजें देकर बेटे के बीवी के लिए नौकर को भेज दिया। और नौकर रास्ता में, सफर में अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए दुआ करता जा रहा था, आए खुदावन, मुझे वो बेटी दिखाना जिससे मैं पानी मांगूं तो वो मुझे कहे, मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं, और मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे आका की खिदमत करेगी और मेरे आका के पैरवाई करेगी। और खुदा ऐसे लोगों को अक्ल दानाई से वो बेटियां अता करता है जो घराना की होती हैं। तो जब खुदा ने नौकर की आवाज को सुना, नौकर की दुआ को सुना, तो देखता है शाम का वक्त है, उस शहर की बेटियां, उस इलाके की बेटियां, उस शहदोद की बेटियां शाम के वक्त पानी भरने को आई। तो नौकर थोड़ा सा दूर बैठ गया, और जब बेटी रिबका आई और नीचे से बौली से पानी भर कर लाई, ऊपर जब आई तो क्या कहा, अपने घड़े से मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तो उसने कहा, तुझे क्या, मैं तुझे भी पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। तो क्या दौड़ दौड़ कर उसने उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया। घड़े भर भर कर ऊंटों के लिए वो पानी लेकर आती रही। जब तक ऊंटों ने पानी नहीं पी लिया तो तब वो पानी भर भर कर लाती रही। ये नेक नामी औरत की कहानी, ये नेक नामी खानदान की कहानी, जो नेक नाम औरत है, उनके लिए ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे इरादे, ऐसे मंसूबे उनकी जिंदगी से जाहिर होते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, एक नौजवान जिसकी शादी हो चुकी और अपनी बीवी के पास गया और उससे जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने गलती की है जो शादी की है। तो उसने कहा, अच्छा चलें, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुदा के हजूर दुआ में ठहरना। वो दुआ में मसरूफ रहा, और जब दुआ करता रहा तो वो बेटी खानदान की बेटी थी, घराना की बेटी थी।
नेक नामी औरत थी और उसकी सास, उसके घर वाले सब परेशान हैं कि मेरी बेटी के घर औलाद नहीं। तो जहां भी डॉक्टर के पास जाए तो कहने लगी, मेरा गुनाह, मेरा कसूर आपने सामने लाना है कि मेरी वजह से औलाद नहीं। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए और उस औरत ने किसी शख्स को, किसी मर्द को ना जाना बल्कि खुदा को जाना। और जब एक वक्त आया तो उसके पड़ोसी, उसकी बीवी मर गई। वो रोज, हर रोज कब्र पे जाकर दुआ करता था और वो बेटी भी मर गई। तो जब पड़ोसी कब्र पे जा रहा तो कहने लगा, आज कब्रिस्तान के अंदर बड़ी खुशबू आ रही है और ठंडी हवा कब्रिस्तान के अंदर आ रही है। तो सोच रहा मैं देखूं किस कब्र पर ये ठंडी हवा है। और जाकर देखा तो उस कब्र से बड़ी ठंडी हवा निकल रही है और वो आदमी देखकर बड़ा खुश होया कि ये वाली औरत, ये वाली लड़की, ये बहन कितनी खुदा प्रस्त होगी, कितनी ईमानदार होगी, जिसकी कब्र से ठंडी हवा निकल रही है। और क्या देखती है, क्या देखता है? जब दुआ करके वापस लौटा तो उसके घर जाकर कहने लगा उसके शहर को कि यार इतनी कब्रें हैं लेकिन किसी कब्र से नहीं बल्कि तेरी बीवी की कब्र से इतनी ठंडी हवा पूरी कब्रिस्तान के अंदर। खुशबू क्या नेक नामी है। तो उसने कहा, भाई मेरी बीवी जो नेक नामी करके गई है मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं वो चीजें बयान नहीं कर सकता। तो उसने कहा, अच्छा मेरे अजीजों, जो नेक नामी खानदान, घराना या वो औरत वो अपने घर को, अपने नस्ल को, अपने खानदान की ऊंचाइयों को ऊपर लेकर जाती हैं, तो जो गुनाह में गिर जाते हैं उनकी कब्र से, क्या उनके घराना से, उनके बदन से, उनकी खानदान से बदबू आती है। क्यों? खुदा ने आदम को, हवा को बनाया और बागे अदन के अंदर रखा और कहा, बाग के सारे दरख्तों के फल खाओ लेकिन जो दरमियान में है उसे ना खाना। तो शैतान ने देखा कि आदम थोड़ा सा अलग है और हवा कल्ली है, ताड़ लिया, देख लिया और मौका मिल गया तो हवा को जाकर उसने गुमराह किया, औरत को गुमराह किया और हवा को कहा, हवा क्या बाकी सारे दरख्तों के फल खाते हो? तो हवा ने कहा, हाँ सारे दरख्तों के फल खाते हैं लेकिन जो दरमियान में है उसकी बाबत खुदा ने मना किया है, क्योंकि वो नेक और बद की
पहचान का फल था। वो दरख्त नेक और बद की पहचान का दरख्त था। आज हमने गौर करनी है कि रिबका एक बड़े अच्छे खानदान की, घराना की खातून बेटी जो कुंवारी थी, और कुंवारी बेटी ने नाजान बंदा को कहा, मैं तुझे भी पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। सामरी औरत ने यीशु को कहा, मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? तू यहूदी है, मैं सामरी हूं। सामरियों का और यहूदियों का कोई बर्ताव नहीं। आज भी बहुत बेशुमार लोग हैं, ना जानी जो रास्ता में है, सफर में है, उसे ना को पानी पूछेगा, ना कोई मोहब्बत का इजहार करेगा। क्यों? कि ये वाकिफ नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के साथ पहले वाफियत करें, खुदा के साथ मुलाकात करें। खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है, इब्राहिम का नौकर अपने खुदा के हुज़ूर दुआ करता जा रहा था, आए खुदावन, जो बेटी को मैं कहूं कि मुझे पानी पिला और वो कहे मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं, वो मेरे आका की खिदमत करेगी, वो मेरे आका को संभालेगी, वो मेरे आका की बीवी बनकर रहेगी। और जब उसने बेटी ने कहा कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं, तो क्या वो नौकर वहां पे था और उस बेटी ने, रिबका ने जाकर अपने बाप से बात की, और बाप ने कहा वो कहां पे आदमी है? तो उसने कहा, बाप वो तो पानी के चश्मा के पास मौजूद है। तो उसने कहा, जाओ उसे जल्दी से बुलाकर घर ले आओ। तो जब घर आया तो उस नौकर ने इब्राहिम के लिए, उसके बेटे इसहाक के लिए रिबका का रिश्ते के बारे में बात की। तो जब बात की तो क्या कहा? नौकर को उन्होंने कहा, जी हम इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए बेटी दे देते हैं, और बेटी के लिए उसने कंगन निकाले और पहनाए, और दूसरे दिन, जो दिन उनने मुकर्रर किया था, उस दिन उस अपनी बेटी को तैयार किया और ऊंटों पे वापस रवाना कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, जब इब्राहिम के घर वापस न कर आया तो खुशी से भरा हुआ था। आज हम भी अपने आप को तैयार करें, अपनी ईमान को मजबूत करें, और अपने मालिक के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी शहर के लिए, अपने वतन के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी हदूद के लिए जरूर दुआ किया करें। जब खुदावंद के हुज़ूर दुआ नहीं करते तो वो लोग मगरूर हैं, वो लोग खुदा से दूर हैं, वो लोग खुदा की हुज़ूरी में नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम यह फरमाता है, जिस हदूद में तू जाए, अपना कदम टिकाए, वो तेरी मीरास कर दूंगा।
मेरे अज़ीज़ो, खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को भी बरकत दी कि जिस हदूद में तू जाएगा, जहां तू पैर टिकाएगा, कदम टिकाएगा, वो तेरी मीरास हो जाएगी। वहां पे तेरी नस्ल जो है वो बरकत पाएगी और तेरी नस्ल को बरकतों से लबरेज करूंगा। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने आप को तैयार करें और इब्राहिम जैसा अपने खुदा से दुआ करता था, हमें भी दुआ की ज़रूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। इब्राहिम के घर औलाद नहीं थी। जब फरिश्ते इब्राहिम के घर आए तो दूर से उसने देखा तो उनके लिए बैठ गया, इंतजार कर रहा था। वही फरिश्ते उसे पैगाम देकर गए, तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। आज हमें भी जरूरत है। हम कम हैं, कमजोर हैं, मुसीबत आती है, दुख आता है तो परेशान न हो, खुदा के हसूर बढ़ें और खुदा के नाम को जलाल दें। आपकी जिंदगी से उसका जलाल निकले और खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको संभालेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग आपके साथ जुल्म करने वाले हैं, गजब आप पर लाने वाले हैं, आपको दुख देने वाले हैं, उनके लिए भी दुआ करें। कलामी मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, मैं तेरे सब्र को जानता हूं, सब्र को पूरा काम करने दे और गजब का इंतजार कर। तू उनके साथ नहीं करना, लेकिन खुदा उसके लिए गजब भेज रहा है। मेरे अज़ीज़ों, हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, खुदावंद के हसूर आए, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगें, कलाम के लिए दुआ मांगें, आज की सारी रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद, अपनी पाक को बीच है, मैं तो बेहद कमज़ोर हूँ। जैसा कि तूने अपने बंदा इब्राहिम के लिए, उसके नौकर ने खिदमत की और जब उस सफ़र में जा रहा था तो अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए दुआ कर रहा था, तो खुदावंद तूने उसके घराना से उसको बेटी ऐसी अता की जो कहने लगी कि मैं तुझे क्या पानी पिलाऊं, तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। आए खुदावंद, तो अपने जलाल को जाहिर करना, ऐसी औरतों को बरकत देना, और खुदावंद जो नाफरमान हैं उनको अकल दनाई से मामूल करना, उनकी जिंदगियों को बदलना, उनके इरादों को बदलना, उनके ख्यालों को बदलना, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलना। तुझे पुकारते हुए तेरी हसूरी में पड़ें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। आए खुदावन, जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं, मैं उन दरख्वास्तों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। उनकी सारी कमजोरियों को, गंदी तस्वीरों को
बीमारियों को, बुरे मंसूबों को तेरे नाम के वसीला कैंसल करता हूं। तेरे नाम के वसीला उन पर तेरी बरकत आए, उन पर तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि वो तेरी हसूरी में बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही जलाल का बौरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज़-ओ-कारी के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, मेरे खानदान के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ले के साथ हो, आबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो। हालेलुया। आज का तेरी हसूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कलीसिया के साथ साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम कौम कबीलों के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना और तमाम खतरे और खौफ से बचाना। अबलीस की सारी चालाकियों को कुचलना, अबलीस के सारे मंसूबों को कुचलना, अबलीस के सारे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह देना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे। उन बीमारियों को तेरा खादिम होते हुए कैंसल करता हूं। उन बीमारियों को तेरा खादिम होते हुए डांटता हूं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया। तो उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है, उनको बरकत देना चाहता है, उन जिंदगियों को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो बड़ी ईमान के साथ दुआ को सुने, कलाम को सुने, आज की सारी रहनुमाई तेरे कलाम के वसीला लें। खुदावंद उनके साथ रहना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों के अंदर बहाली, ताजगी बख्श देना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। उनकी कमी कमजोरियों को तेरे नाम के वसीला कैंसल करता हूँ। नशे की लानत को कैंसल करता हूँ, बुराई की लानत को कैंसल करता हूँ, बुरे मंसूबों को कैंसल करता हूँ, ज़नाकारी की, बदकारी की जरासीमों को कैंसल करता हूँ। यीशु तेरे नाम को सारा जलाल दूं। बुरे मंसूबों को कैंसल करता हूँ, बुरे कामों को तेरे नाम के वसीला कैंसल करता हूँ। यीशु तेरा नाम जलाल पाए, तू बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी हो, तेरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।